प्रभावी सृजनात्मक लेखन। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर ही देने होते हैं। जो प्रश्न पाठ्य सामग्री पर आधारित होते हैं और उनके उत्तरों के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको आंसर के लिए वही बुक पकड़नी पड़ेगी। और अभ्यास भी, इसलिए वहाँ आप प्रश्न के अनुसार तथ्य या विचार को स्मरण कर उसमें क्रमिक रूप से शुद्ध भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई बुक है, समझ लो ये हिंदी की बुक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये बुक पढ़ी हुई है और आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, आपने वो आंसर भी पढ़ा हुआ है, तो आपकी वाक्य रचना ऑटोमेटिकली शुद्ध ही आएगी। जो आपने पढ़ा है वो ही आप लिखोगे। ठीक है, किंतु पत्र, भावपल्लन और निबंध लिखने में आपकी मौलिकता की परख होती है। आपसे निबंध की बात करें तो निबंध में तो कोई भी टॉपिक आता है ना एग्जाम में, तो उसमें आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप कुछ भी उसमें बैठा नहीं लिख सकते, है ना, लाइन टू लाइन कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको क्या पता कौन सा निबंध है ना। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विषय के अनुसार अपने विचारों को क्रम से प्रस्तुत करें, और अर्थात आपके विचारों में भी सरलता हो और वाक्यों में भी। मान लीजिए कि कोई यात्रा विवरण लिख रहा है और उसमें क्रम होगा यात्रा की प्रेरणा, स्थान, उसमें कैसे गए, विशेष घटना कोई हुई कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो इन्हें आप क्रम से अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करेंगे और एक अनुच्छेद में जिस विचार पे लिख रहे हो उससे उसके वाक्य भी परस्पर जुड़े होने चाहिए। मीन्स आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो कोई टॉपिक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें मैं कैसे वाक्य रचना सेट करूं। मतलब पास जो मैं वाक्य लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो मेरे निबंध में मेल खाती है या नहीं खाती है। ओके, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप यात्रा का प्रारंभ लिख रहे हैं और अचानक गंतव्य स्थान में खरीदी किसी चीज़ के बारे में बताने लगे और फिर सहयात्रियों के बारे में। मीन्स अगर अभी आप यात्रा के स्थान के बारे में बता रहा है कि मैं यहाँ पे जा रहा था या गई हुई हूँ, कुछ भी, तो स्थान के बारे में बताने लगे और तुरंत दूसरी तीसरी लाइन में आपने ये बोल दिया कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे, हमने ये सारी चीज़ें खरीदी। समझ रहे हो? मतलब जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो लाइन टू लाइन क्रम वाइज होना चाहिए कि पहले आप स्थान के बारे में बोलो, फिर आप किसी घटना के बारे में बोलो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, भाव पल्लवन में भी आप चुने हुए विषय में अपने भाव का विस्तार करते हुए क्रमिकता और तारतम्यता का ध्यान रखेंगे। पल्लवन का अर्थ अनावश्यक विस्तार नहीं है, न आप अप्रासंगिक बात लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा करेंगे तो लेखन प्रभावी नहीं रहेगा। पत्र में, विशेषकर घरेलू पत्रों में, निजता एक प्रधान गुण होता है, इसलिए व्यक्तिगत स्नेह, लगाव का वाक्य प्रसंगानुसार ठीक बैठता हो तो देना चाहिए। जैसे कि माँ, जब से तुम गई हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हारी याद आती है। पिताजी, आप मुंबई से मेरे लिए क्या लेकर आओगे, या आदि। ओके, ये प्रभावी लेख कैसे होते हैं उसके टॉपिक के बारे में है। फिर देखते हैं कि सरल लेखन, प्रभावी लेखन। निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि पहला अनुच्छेद होता है वो पढ़ने में अधिक आसान और शीघ्र ही समझ में आ जाता है। अगर किसी नई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते ही आपको वो एकदम सिंपल सा लगेगा, है ना। वहीं दूसरी ओर दूसरा अनुच्छेद अधिक क्लिष्ट लगेगा, मीन्स वो जल्दी समझ में ना आए, यानी कि वह सरलता से समझ में नहीं आएगा परंतु व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध होगा। लेखन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे मन में जो भाव या विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, और उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रतीकों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना होता है। लेकिन हमारी बात दूसरों को तभी समझ में आएगी जब पढ़ने वाला भी उन प्रतीकों या मुहावरों को समझता हो। मैं कुछ लिखूं
कुछ भाव से मैं कुछ लिख रही हूँ तो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको भी वो सेम फील होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर और हम भी उसका ठीक ठीक प्रयोग करें। जैसे कि यदि आप लिख रहे हैं कि राम दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, तो इसे सभी पाठक समझ लेंगे कि वो दौड़ने की क्रिया आँखों से देख रहा है, इसलिए अनुमान लगा सकता है कि राम किसी तरह से या किसी तेज़ी से गया होगा। तो इस तरह आप पाठक को एक जानकारी दे रहे हो। लेकिन इसकी जगह यदि आप लिखते हैं कि राम तीर की तरह डॉक्टर के पास गया, क्या बोल रहे हो आप? राम तीर की तरह डॉक्टर के पास गया, तो आप राम के तेज दौड़ने के बारे में अपनी राय बता रहे हो। मान लीजिए कि अपने दूसरे मुहावरे का प्रयोग किया कि राम आंधी की तरह डॉक्टर के पास गया, तो यह मुहावरा सटीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाठक को भ्रम हो सकता है कि राम ने डॉक्टर के यहाँ जाकर अस्वस्थता फैला दी या व्हाटएवर। जैसे आंधी आती है और चीज़ों को अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त कर देती है, ठीक उसी तरह अगर राम डॉक्टर के पास गया होगा और कुछ अस्त व्यस्त बात कर दी होगी। उन सभी बातों का तात्पर्य है कि भावों और आपके जो विचार है उसको व्यक्त करते समय अधिक सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। जब अब तक आप जान चुके हैं कि कुछ भी लिखने से पहले आपके मन में कोई बात या विचार आता है तो उसे व्यक्त करने के लिए आप शुद्ध शब्द चुनते हैं। जब तक एक या दो शब्द से वह बात व्यक्त नहीं हो पाती तो आप उन शब्दों के सहारे ऐसा वाक्य बनाते हैं जिससे पाठक आपकी बात ठीक ठाक समझ ले। जैसे कि आपको अपना नाम बताना है तो आप लिखेंगे कि मेरा नाम रामचंद्र है। लेकिन एक वाक्य में बात पूरी नहीं हो तो आप कई वाक्य बनाते हैं। ओके? अगर आपको कुछ बोलना है और आपकी बात एक वाक्य में पूरी नहीं होती तो आप 2-3 वाक्य उसके बारे में और बोलोगे। समझ रहे हो? फिर सारे वाक्य आपस में संबंधित होंगे। यदि ये वाक्य सिलसिलेवार बनाए जाए तो कई वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद या पैरा बन जाता है। लेकिन अच्छे लेखन का तकाजा है कि आपके वाक्य क्रमवार छोटे छोटे हो। और जैसे कि आप लिख रहे हो कि मैं राधोपुर में रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम शंकर दास है, मैं 10वीं तक पढ़ाई की है, मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है और मेरा नाम रामचंद्र है। अगर बहुत सारे वाक्य में भी अपना परिचय दे रहे हो तो भी वो वाक्य कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। ओके? यहाँ सभी वाक्य ठीक है। आपने जो परिचय दिया अपना मम्मी पापा के बारे में वो सब ठीक परिचय दिया, लेकिन इन्हें सिलसिलेवार ढंग से नहीं रखा गया। जैसे कि सुगठित और सरल वाक्य के बावजूद पूरा अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं लगा। आपकी जो परिचय देने की जो बात है वो प्रभावशाली नहीं है। तो आपको कैसे लिखना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है। जैसे कि मेरा नाम रामचंद्र दास है, मेरे पिताजी का नाम शंकर दास है, मैं राधोपुर में रहने वाला हूँ, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है और मेरी जो माँ है वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। तो यहाँ अनुच्छेद स्वाभाविक विकास है और प्रभावशाली ढंग भी लगता है, बेहतर भी लगता है। ओके? तो आपको अपना परिचय देने के लिए सबसे पहले क्या बोलना चाहिए वो सब आपको आना चाहिए। जब एक अनुच्छेद में आपकी बात पूरी नहीं होती तो आप दूसरे और तीसरे अनुच्छेद की भी रचना करते हो। जैसे परिचय के बाद आपके शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, ओके, वो भी आप बताते हो। अगर कोई आपको आपके बारे में पूछता है तो आप कैसे बोलोगे वो है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपना परिचय देना है। फिर अगर फिर भी आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो आप दूसरे या तीसरे अनुच्छेद यानी कि कुछ और वाक्य रचना जोड़ने का प्रयास करोगे। मतलब आपके शौक है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है? इसके बाद अपनी इच्छा या कार्यक्षेत्र में बताते हो। आपकी इच्छा क्या है, कार्यक्षेत्र आप कहाँ काम करते हो वो सब भी बताना चाहोगे। इस तरह कई अनुच्छेद मिलाकर एक निबंध बन जाता है। लेकिन हर अनुच्छेद अलग अलग किसी भी एक पक्ष या विषय पर केंद्रित होता है। ये विषय मूल विषय के ही अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि अपने बारे में लिख रहे हो तो पहले आपने परिचय दिया, फिर हॉबी और करियर की जानकारी देनी
आवश्यक है। यदि शिक्षा वाले अनुच्छेद है तो परिवार की बात, और कैरियर वाले अनुच्छेद में गांव की चर्चा करेंगे तो आपका आलेख अरुचिकर और अटपटा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? अगर शिक्षा की बात कर रहे हो, अपनी परिवार की बात कर रहे हो और कैरियर की बात कर रहे हो, और उसमें अपने गांव की चर्चा डाल दो कि मेरा गांव ऐसा वैसा है, तो वो कैसा लगेगा? बहुत ही अटपटा लगेगा। उसमें आपका जो कंटेंट है वो सूट नहीं करता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।